हाँ। क्योंकि मैं सो रहा था। हाँ। अचानक फोन आया कि पूरा घर गिर गया। फिर हम लोग अचानक पूरा परिवार सहित सब लोग वहाँ पहुँच गए। देखा काफ़ी भीड़ थी। भीड़ में मतलब मोहल्ले के लोग और आप जैसे लोग सब लोग सहयोग कर रहे थे और इन बच्चों को निकाल रहे थे। और उसमें अब तक जो है आप लोगों के सहयोग से 4-5 लोग निकल चुके हैं और जबकि 9 लोग अभी तक उसमें दबे हुए हैं। बचाव कर्मी, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर कितने महोदय। लोग अभी कैजुअलिटी कितने लोगों की हो गई अब तक के? डेट कितने लोग हुए? ये डेथ तो अभी क्लियर नहीं है। राबिया सिद्दीकी। किसको लेकर आई यहाँ जिला? मैं अपनी नंद को लेकर। कहाँ रहती है? तहसील फतेहपुर। तो कैसे क्या घटना घट रही है? अब ये तो नहीं मालूम, हम लोग अपने घर पे सो रहे थे, मोहल्ले वाले आके जगाए हैं कि आपके वहाँ बिल्डिंग गिर गई है, आप लोगों को पता है। तो हम लोग गए तो सब लोग को निकाल के कितने मंजिला बिल्डिंग थी वो? 3 मंजिल की थी। तो कितने लोग उसमें किराए पर रहते थे? किराए पे कोई नहीं रहता था, सब फैमिली मेम्बर ही तो रहते। कितने मेंबर रहते थे? अरे बाकी तो बाहर थे, 10-11 लोग थे। 10-11 लोग अंदर। कौन कौन रहता था उसके अंदर? मेरे नंदोई भांजे रहते थे, बहू रहती थी, भांजे की बीवी। मेरी नंद शकीला बानो, मोहम्मद हासिम और बड़ा लड़का आफ्ताब और इकबाल और सलमान, सुल्तान, आजम, समीर, दानिश, भांजी रोशनी, महक, बहू साइना परमीन और उनके बच्चे 3। ये इतने लोग रहते हैं जी। क्या उसमें कोई काम भी होता था, बैटरी वगैरह का भी क्या? नहीं, बैटरी का काम नहीं होता था, मगर वो इलेक्ट्रॉनिक का काम होता था। ये पंखे वगैरह बिकते थे। बैटरी का काम नहीं होता था। घर में सिलेंडर थे, हो सकता सिलेंडर से ही हुआ। भाई बहू ऊपर खाना बनाती थी और मेरी नंद नीचे बनाती थी। 2 सिलेंडर थे घर में, सिलेंडर से ही हुआ, बैटरी का काम नहीं होता था। ये हासिम की बिल्डिंग थी यहाँ पे फतेहपुर कस्बे में, बाराबंकी जनपद के। और रात को 3:10 पे सूचना मिली कि एकाएक गिर गई है यहाँ पे और उसमें लगभग 19 लोग फंसे हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस आई और स्थानीय लोगों के सहयोग से और हमारी फायर सर्विस की जो गाड़ियाँ थीं वो सभी लग करके 12 लोगों को उसमें से निकाला गया। ये जानकारी मिली है कि 4 लोग इस फैमिली के पहले से ही किसी एक व्यक्ति के बीमार होने की वजह से लखनऊ में लेकर के उनको अस्पताल में एडमिट थे, तो वो तो वहाँ पे सुरक्षित हैं। रात को इस घर में 16 लोग थे, जिसमें से 12 लोगों को निकाला गया। अभी अंदर 3 या 4 लोग होने की सूचना मिल रही है, दानिश के, गुड्डू की और अलीम की। SDRF भी आ गई है और NDRF की टीम भी बस 2 मिनट में पहुंचने वाली है। और जो बचे हुए लोग हैं उनको तत्काल पहले प्रायोरिटी है कि उनको भी निकाल लिया जाए और फिर इसके बाद हम शेष कार्रवाई करेंगे। अभी कितनी कैजुअलिटी हुई है अभी तक? जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे पहुंचे लोग थे 12 घायल लोग, उसमें बताया जा रहा है 2 लोगों की डेथ हो गई। ये बिल्डिंग जहाँ तक कि हमें जानकारी मिली है कि लगभग 30-35 साल पुरानी बिल्डिंग रही होगी और इसमें अभी 2 लोगों के फंसे होने की खबर है, जिसका रेस्क्यू आपके सामने चल रहा है और 2 लोगों के एक्सपायर होने की खबर मिली है। आप यहाँ के चेयरमैन हैं, कभी वो सर्वे नहीं कराया किस तरह की बिल्डिंग है और जिस तरह से धराशायी हो गई, कमज़ोर बिल्डिंग है? हमें अभी 3 महीने हुए हैं, मैं पहली मरतबा चेयरमैन हुआ हूँ और ये हमारे जीवन का जो हमने देखा हमारे कस्बे का ये सबसे बड़ा हमारे जीवन का ये हादसा है और ज़रूर हम सब लोग चौकन्ना हुए हैं और इस तरीके की बिल्डिंगों का जायजा और सर्वे जरूर कराया जाएगा। अभी कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया यहाँ से? कितने लोग? यहाँ लगभग 13 लोग निकाले जा चुके हैं और 2 लोगों के फंसे होने की खबर है। ये बहुत ही दुखद घटना है। फतेहपुर में जो है कोई बिल्डिंग जो वहाँ की जो है वो कोलैप्स करी है, तो उस मतलब अति गंभीर और हृदयविदारक घटना में हमारे जिला चिकित्सालय पुलिस ने कुल टोटल पेशेंट 10 आए थे, जिसमें से 2 लोग जो है वो मृत अवस्था में लाए गए थे और बाकी जो 8 लोग हैं उनका यहाँ पर उपचार किया गया, प्राथमिक उपचार किया गया, उनको स्टेबल किया गया है और उसके बाद अब उनको रेफर किया जा रहा है हायर सेंटर में। मृतकों में शिनाख्त हो पाई कौन था? मृतकों में एक की शिनाख्त हो गई है और एक का जो है अभी शिनाख्त हो रही है उसकी। कितने साल की बच्ची है जो बताया जा रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ।